Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition chapter number 9 और 9B एक्सरसाइज है पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम इसका 13। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर दूं प्लीज़, थैंक यू सो मच। कहते हैं द टॉप सरफेस ऑफ अ पाउच इज़ इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल LMNO विद द साइड 9 and 6। ये एक पाउच है मेरा, यानी कि जो बॉक्स होता है, मतलब लड़के भी यूज़ करते हैं, ऑल्दो इस तरह के पाउचेस गर्ल्स मेजोरिटी, थोड़ा सा मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली हम लड़के तो बॉक्स ही नहीं यूज़ करते, एक ही पेन होता है हमारे पास। LMNO। अब उसमें कह रहे हैं अ जिप इज़ टू बी सीन अलोंग OH। ये एक जिप है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलोंग OH सच दैट H इज़ अ पॉइंट ऑन LM। इस LM पर ये H अवेलेबल है और HM की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स इट। तो L से H कितनी रह जाएगी? सिर्फ 7 सेंटीमीटर। ये मुझे कैसे पता चला? उसकी रीज़न ये है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें, अगर ये लाइन 9 सेंटीमीटर की है तो फिर ये पूरी लाइन भी 9 सेंटीमीटर की होगी, और अगर M से N 6 सेंटीमीटर है तो फिर L से O भी पूरा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। सही। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द जिप। हमें ये वाली लेंथ मालूम करनी है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया हमारे लिए इन्होंने। हमारे पास ये रेक्टेंगल है और 90 डिग्री था, ठीक है। ये ट्राइंगल है मेरे पास इस तरह से, O मेरा यहाँ है, H मेरा यहाँ है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये L है मेरा, और ये 6 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस लगाइए, सीधा सीधा पाइथागोरस लगाइए, और किसी टेंशन में या झंझट में पड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम है OH, ये वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूस है, इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 ज़र 49। इन दोनों को प्लस करना ज़रा, 9 और 6 15 और 8 C स्क्वायर, और C पे से स्क्वायर हटेगा तो 85 पर रूट चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी लेंथ है जिप की OH वाली, ये है √85। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ √85। सही है। अब है भाई इसका सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात, ओ इसको ज़रूरत नहीं थी मिटाने की। वैसे अ सेकेंड जिप इज़ टू बी सीन अलोंग NK, यहाँ से लेके यहाँ तक, सच दैट NK इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम N टू OH। N से OH पे परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकेंड जिप। हमें अब इसकी लेंथ मालूम करनी है N से K तक की। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ X। सही है। अच्छा, वैसे तो चूंकि हम बीइंग अ टीचर हमें इसकी सॉल्यूशंस पता हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इसको पहले करवा चुके होते हैं, हम इस पे एक टाइम लगा चुके हैं, इसलिए हमें इसके सारे वो क्या कहते हैं, प्रोस एंड कॉन्स, नुकसान और फ़ायदे, या इसके सारे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स हमें पता होते हैं, तो इसलिए हम बहुत जल्दी बताते हैं। ठीक है, अब आपको अगर इसको सोचने में बहुत टाइम लगता है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, हमें भी उतना ही टाइम लगा होता है। अब देखें, अगर आपको ये लेंथ मालूम करनी है NK वाली, X सेंटीमीटर वाली, ठीक है, तो हमारे पास आप सोच रहे होंगे, यकीनन यकीनन बिल्कुल आपके जहन में बिल्कुल सही सोचा आपने कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूस है, और इस साइड को बेस ले लें, बेस ले लें, बिल्कुल ले लें, लेकिन ये वाली साइड आपके पास K से O तक की गिवन अभी नहीं है। सही। 85 जो है ना वो पूरी लेंथ है। 85 जो है वो, मैंने कुछ ज़्यादा गंदी कर दी शेप, ठीक है। 85 जो है ना, 85 पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और हमें सिर्फ यहाँ से O से K तक की लेंथ चाहिए। तो अगर इस KH की कोई वैल्यू नहीं गिवन ना, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, KH को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए Y मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मान लिया Y। ठीक है, तो ये जो यहाँ से O से K तक की लेंथ हो जाएगी ना मेरी, वो हो जाएगी √85 माइनस Y। सही है, और ये मुझे चाहिए X। सही है। अगर मैं यहाँ से इस H से N तक एक और लाइन ले आऊँ, ठीक है, तो मेरे पास ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है HMN वाला। अब आप बोलेंगे बहुत सारे ट्रायंगल हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी को कहते हैं कंपाउंड शेप्स। मैं पहले HMN वाला ट्रायंगल यहाँ पर आपको बनाकर बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ इस ट्रायंगल के साथ। ठीक है, देखो भाई,
मेरे पास ये लेंथ, इसका नाम है m, ठीक है, और इसका नाम है h, ठीक है। मैंने ये वाला ट्रायंगल अभी बनाया है, ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ इसकी रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ये यकीनन 90 डिग्री होगा और ये 6 है। मुझे एन एच की वैल्यू चाहिए फ़िलहाल, थोड़ी सी देर के लिए एन एच चाहिए, ठीक है। एन एच मेरा हाइपोटनियस है, हाइपोटनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बकाया दो साइड्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 36 प्लस 4 40, और इस पर आ जाएगा 40, हो गया एन एच, ठीक है। अब मुझे इस ट्रायंगल की मदद से ये वाली लेंथ मिल गई है जो कि मुझे चाहिए थी या शायद नहीं चाहिए थी। ये हो गया √40 मेरे पास, √40, सही। इसको इरेज कर देता हूँ, आप भी इरेज कर दीजिएगा, लिख लीजिए कहीं पर। अब चूंकि मुझे ये x वाली साइड यहाँ चाहिए, तो अगर अब मैं सिर्फ और सिर्फ अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, ठीक है, ये सही है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर इन्होंने हमें परपेंडिकुलर नहीं भी बताया था, तो यहाँ बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और अगर उन्होंने लफ्ज़ परपेंडिकुलर का यूज़ किया था तो भी ये 90 डिग्री है। तो अब मैं KHN वाला ट्रायंगल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। K यहाँ लिखा है, H यहाँ लिखा है, KH की वैल्यू मैंने Y सपोज की थी, N यहाँ लिखा है, और KN की वैल्यू को मैंने X सपोज किया, और HN की वैल्यू मैं ऑलरेडी √40 निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस आप लगाने की ज़रूरत करते हैं या कोशिश करते हैं तो क्या होगा, √40 का स्क्वायर हाइपोटनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर जो कि x है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि y है। 40 और स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया 40 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको फ़िलहाल यहीं छोड़ दें, यह भी हमें हेल्प करेगा आगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा इसको तो मैं हटा देता हूँ, ओ सॉरी, अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसके तो मेजरमेंट लिखे रहने देते हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं इस नीचे वाले ट्रायंगल के ऊपर जो कि ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। मैं ये भी आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ठीक है। और जैसा कि उन्होंने कहा था यहाँ 90 डिग्री है, हम भी यहाँ 90 डिग्री की चार्ट बना देते हैं, KN और O, ठीक है। और इसकी मेजरमेंट मैंने ली थी √85 माइनस y, ठीक है। और ये K से N मेरा x है, और बाकी ये है 9। तो अब इस पर अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो 9 का स्क्वायर जो कि हाइपोटनियस है इज इक्वल्स टू बकाया दो साइड्स का स्क्वायर, √85 माइनस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ओपन होगी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आएंगे √85 और y और √85 और y, ठीक है, सही है। तो अब आप क्या करेंगे, 81 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 85 बचा, माइनस 2y और √85 ऐसे ही रहा, मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। मैं y पे स्क्वायर लगाना भूल गया था। अब अगर आप गौर करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या मैं 40 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 40 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो मैंने कहा था मत छेड़िएगा। 81 85 माइनस 2y √85 और प्लस इस की जगह पर 40 लिख दें, ठीक है। इस माइनस वाली वैल्यू को लेफ़्ट हैंड पे ले आएँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 2y √85 और इस 81 को वहाँ भेज दें, 85 प्लस 40 माइनस 81, ठीक है। तो 85 में से 81 गया तो 4 प्लस 40 44 2y √85, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ 24 से जाकर डिवाइड करवा देगा, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा y √85 इज इक्वल्स टू 44/2, तो ये हो जाएगा 22।
और y के पास √85 मल्टीप्लाई करा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, ठीक है। अब y पर स्क्वायर लीजिए, और क्यों लीजिए मैं भी बताता हूँ। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, और √85 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो सिर्फ हो जाएगा 85। मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर आप सवाल में वापस जाएँ तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए जो कि n के है, y तो चाहिए ही नहीं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में दोबारा वापस आएँ, y स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है ये, तो इसको रिप्लेस कर दें यहाँ पर। अब आप लिखेंगे व्हेन y स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 484 डिवाइडेड बाय 85। तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी आपके पास, 40 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 484 डिवाइडेड बाय 85। ये माइनस की वैल्यू है वहाँ, सॉरी प्लस है, ये प्लस की वैल्यू वहाँ जाकर माइनस हो जाएगी। 40 माइनस 484 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हेल्प ले लीजिए अपने कैलकुलेटर की, मैं कर रहा हूँ 40 माइनस 484 डिवाइडेड बाय 85, ये आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर, अरेंज करके भी लिख रहा हूँ, ठीक है, 2916 अपॉन 85। अब इस पर भी रूट ले लें और इस पर भी रूट ले लें फाइनल आंसर के ऊपर, तो ये आ रहा है कुछ अजीब सा 5.85। तो x की वैल्यू आ गई 5.85, ठीक है। यही हमारा आंसर था 5.85। शायद बुक में भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, सही है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था हमारे पास। देखें पाइथागोरस थ्योरम वाले को कुछ बच्चे समझते हैं कि बहुत हल्के हैं, ईजी हैं, कभी कभार दिमाग ख़राब क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई एम सॉरी विद द वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।